इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार एफएमसीजीज की जो जाइंट कंपनीज हैं, और जब मैं कहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी कंपनीज जो लीडरशिप पोजीशन में अपने अपने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कंपनी का नाम ब्रिटानिया, एचयूएल, अडानी विल्मायर, डाबर और कई हद तक आप मैरिको का भी नाम ले सकते हैं। इन तमाम कंपनी के जो कह लीजिए आप मैनेजमेंट है, उन्होंने ये बात कही है कि जो पिछले एक दो क्वार्टर गया है, जबरदस्त अनप्रेसिडेंटेड मार्केट शेयर में गेन देखा गया इन कंपनीज के द्वारा। अडानी विल्मायर हो गए, एचयूएल हो गई, डाबर हो गई, इन तमाम कंपनीज ने सिर्फ एक ही बात कही है कि हमने इससे ज्यादा तेजी से मार्केट शेयर गेन करना पिछले एक डिकेड में नहीं देखा है। आप अगर मैनेजमेंट की खबर देखेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे, आप एचयूएल कमेंट्री उठा के देखें, उनका ये मानना है कि जो कह लीजिए जो प्राइसिंग एडवांटेज था छोटी कंपनीज के पास, ऐसी कंपनी जो लोकली मैन्युफैक्चर किया करती थी चीजों को, उनके पास प्राइसिंग पावर थी। क्यों थी? क्योंकि भाई जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट थी, जब वो, उनका ये मानना है एक्चुअल मैनेजमेंट का या एफएमसीजी मेजर की मैनेजमेंट का, कि जब वो मार्केट में आए, कह लीजिए ऐसे मैन्युफैक्चरर जो लोकल में मैन्युफैक्चर करते हैं या एक रीजनल बेस्ड मैन्युफैक्चरर हैं, वो जब मार्केट में आए थे तो जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं दोस्तों, वो बॉटम आउट हो चुके थे, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो और प्रोडक्ट्स हो। बट अब क्या हो रहा है, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेटरी कह लीजिए आप इन्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल लगातार बढ़ रहे हैं प्राइसेस, तो जो एक प्राइस एडवांटेज था इन कंपनीज के पास, वो एकदम से गायब होता दिख रहा है, और वो कंपटीशन से धीरे धीरे आप देख रहे होंगे गायब होती दिखाई दे रही है। ठीक है, प्लस जो एक प्राइसिंग पावर के कारण जो एक स्टिफ कंपटीशन मिल रहा था बड़ी मेजर कंपनीज को, वो अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो मार्केट शेयर किनके पास आ रहा है? यही जो कह लीजिए आप एफएमसीजी की जो एक बड़ी कंपनीज है, जो मेजर कंपनीज है, उनके पास। डाबर का भी ये मानना है कि 99% उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, चाहे वो जूस सेक्टर हो, चाहे वो नेक्टर सेक्टर हो, चाहे वो नेक्टर प्रोडक्ट हो। ठीक है, और ऐसा ही अडानी विल्मायर के साथ है। तो देखिए, यही चीज है जो मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि पेंडेमिक अगर आएगा, अगर मैं पेंडेमिक आया, प्लस जो इन्फ्लेशन आ रहा है, जो इतना ज्यादा दबाव कर रहा है, मार्जिन प्रेशर बना रहा है बड़ी कंपनीज में, तो जो छोटी कंपनीज है उनका क्या हाल होगा? वो बहुत कम ऐसी कंपनीज होंगी जो इस स्टिफ कंपटीशन को झेल पाएंगी, या तो वो कह लीजिए जो बड़ी कंपनीज है एफएमसीजी, चाहे ब्रिटानिया हो, एचयूएल हो, आईटीसी हो, अडानी विल्मायर हो, वो उन्हें खरीद लेंगे या वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी। और इसका सीधा फायदा किस में होगा? इनका सीधा फायदा किसको हो रहा है दोस्तों? एफएमसीजी की लीडरशिप कंपनीज को। और ये बात मैं काफी समय से कहते आ रहा हूं, और यही बात मैं कह लीजिए आप पेंट सेक्टर हो गया, एशियन पेंट्स के ऊपर भी कह रहा था कि जो जब भी किसी सेक्टर में कह लीजिए या किसी भी एक ऐसे कह लीजिए एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाए, बिजनेस करना बहुत बहुत ज्यादा टफ हो जाए, ऐसे में जो लीडरशिप पोजीशंस में रहती हैं, ऐसी कंपनीज जो कैश रिच हैं, जिनके पास कैश रिजर्व बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा आसानी से सरवाइव कर पाती हैं दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि अगर निवेश करना है इस प्रकार के, अगर आप कह लीजिए एनवायरनमेंट में, तो लीडरशिप के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत छोटी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं जो कैश रिच नहीं है, तो आप एक बहुत ज्यादा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता वो खराब हो जाएगा, लेकिन वो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। अब आपको बताता हूं, जो एचयूएल के जो ग्लोबल हेड हैं, उनका तो ये मानना है कि आने वाले डेकेड में एचयूएल की जो आप कह सकते हैं जो बिगेस्ट मार्केट रहेगी, वो रहेगी इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा बुलिश हैं लोग इंडियन मार्केट्स में। और जो रूरल इंडिया है वो 35% एफएमसीजी सेल्स का आप कह सकते हैं हिस्सेदारी रखता है, और यहां पे आप कह सकते हैं कि जो सेल है वो कम होती जा रही है, जो अभी पिछले साल के सितंबर मंथ से। क्यों? आपको पता है, क्योंकि भाई पैसे ही नहीं बच रहे हैं गवर्नमेंट, जो रूरल इंडिया उसके पास खाद की जो कीमत है वो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल तो आपको पता ही है, और अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो वो कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। एक होप बची है, जो आने वाला मानसून है, अगर वो अच्छा रहता है तो ये रूरल इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये मैं पहले ही बनाने वाला था, बट मेरा कैमरा थोड़ा सा खराब हो रखा है,
तो सिर्फ वेब कैम से बना रहा हूँ, तो शायद क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर हो जाए, उसके लिए सॉरी। लेकिन मेन ये है दोस्तों कि जो इन्फ्लेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं चैंपियन निकल के आएंगी वो ये लीडरशिप कंपनीज होंगी। तो एक बार ज़रूर इन कंपनीज के वैल्यूएशन देखें, और ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में भी ट्रेड कर रही हैं, चाहे एचएल हो, चाहे डाबर हो, चाहे मैरिको हो। आईटीसी तो खैर भाग चुका है थोड़ा दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों कि जब भी ऐसे तमाम प्रकार की सेक्टोरियल प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑलवेज गो विथ लीडर। तो यदि आपको ये एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।